हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने चैनल स्टडी विद शिवानी पर स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम यूनिट 3 विकास प्रशासन से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इस यूनिट से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एग्ज़ाम के लिए आते हैं उन सभी को हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूनिट 3, इसमें से हमारा पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो विकास प्रशासन है वो क्या है, इसके मुख्य तत्वों की चर्चा करें। या फिर आपसे अथवा में ऐसे भी पूछ सकते हैं कि जो विकास प्रशासन है उसकी अवधारणा और विभिन्न तत्वों की चर्चा कीजिए। तो चलिए अब हम इसका आंसर देखते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन जो है घुमा फिरा कर पूछा जाता है, क्वेश्चन वही होता है लेकिन। ठीक है, तो चलिए अब हम इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय देखेंगे। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन का आंसर हम लिखते हैं तो सबसे पहले हम उसमें उसका परिचय लिखते हैं। ठीक है, तो इसके परिचय में हम लिखेंगे कि जो विकास प्रशासन है वो एक गतिशील अवधारणा है। ठीक है, जो विकास प्रशासन है वो कैसी अवधारणा है, एक गतिशील है, गतिमान है। ठीक है, यानी कि गति करती रहती है, रुकती नहीं है। ठीक है, निरंतर, जिसका उद्देश्य होता है सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक क्षेत्र में गतिशीलता प्रदान करना। ठीक है, जो हमारा सामाजिक क्षेत्र हो गया, आर्थिक हो गया, राजनीतिक हो गया, इसमें गतिशीलता प्रदान करना ही जो है विकास प्रशासन का उद्देश्य होता है। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अफ्रीका तथा एशिया के बहुत से देश उपनिवेशी ताकतों के चुंगल से आज़ाद हुए थे। ठीक है, जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, दो महाशक्तियों के बीच में हुआ था। ठीक है, उसके बाद जो है वो बिखर गई थी महाशक्तियाँ। ठीक है, तो उनमें से जो है देश जो है अलग हो गए थे। ठीक है, जो उपनिवेशी ताकत थी उनके चुंगल से आज़ाद होकर उन देशों की जो आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक स्थिति थी वो बड़ी ही शोचनीय थी, यानी कि खराब हो गई थी, दयनीय थी। ठीक है, उसके ऊपर सोच विचार करना था। लेकिन अमेरिका में विकास के संबंध में विचार किया जाने लगा तो प्राय देखा गया कि शहरी तथा ग्रामीण नागरिकों के मध्य काफ़ी विषमता है। ठीक है, उस टाइम पर यह पता लगाया गया था कि जो शहरी और ग्रामीण नागरिक होते हैं उनके बीच में जो है काफ़ी विषमता है, यानी कि काफ़ी अंतर पाया जाता है। तथा गांव में कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो साधन संपन्न हैं। ठीक है, अधिकांश लोग ऐसे हैं जो अपनी 2 वक्त की रोटी के लिए सुबह से शाम तक मारे मारे फिरते हैं, जबकि कुछ गांव ऐसे हैं। ठीक है, कुछ गांव के लोग ऐसे हैं जिनको जो है घर बैठे ही खाने को मिल जाता है। तो यही बताया गया है कि जो शहर और ग्रामीण के नागरिक थे उनके बीच में काफ़ी विषमता थी, अंतर पाया गया था। ठीक है, देश को शक्तिशाली बनाना है तो हमें गांव की जो गरीबी, पिछड़ापन है उसको दूर करना होगा। और इसी के संदर्भ में हम देखते हैं कि विकास क्या है। ठीक है, प्रशासन क्या है, ये जान लेना हमारे लिए बहुत ही अनिवार्य है। तो हम देखेंगे कि आखिरकार जो विकास है वो क्या होता है, जो विकास प्रशासन है वो क्या होता है, विकास प्रशासन की अवधारणा है वो क्या होती है, इन सभी को हम एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो विकास है, विकास आखिरकार क्या है। ये गतिशीलता का द्योतक है, यानी कि निरंतर गति करते रहना। ठीक है, विकास शब्द जो है अर्थशास्त्र से राजनीति शास्त्र और उसके बाद लोक प्रशासन में लिया गया है। विकास को मन की स्थिति तथा एक दिशा के रूप में भी देखा गया है। ठीक है, एक निश्चित लक्ष्य की अपेक्षा विकास एक विशिष्ट दिशा में परिवर्तन की गति है। ठीक है, यहाँ पे विकास का अर्थ बताया गया है कि किसी विशिष्ट कार्य की दिशा में परिवर्तन। ठीक है, परिवर्तन की जो गति होती है वही जो है विकास कहलाता है। ठीक है, सार्वजनिक, व्यक्तिगत, नागरिक या सैनिक, बड़े कार्य हो या छोटे, सभी के संदर्भ में जो है लागू होता है विकास। ठीक है, गति।
यह एक सहयोगी कार्य है जो सुनिश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है। ठीक है, सहयोगी कार्य मतलब इसमें जो है बहुत सारे लोग शामिल होते हैं, वो सहयोग के साथ मिलजुल कर जो है कार्य करते हैं और उद्देश्य की प्राप्ति कर पाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा विकास। अब हम देखते हैं जो विकास प्रशासन है उसका अर्थ क्या है। विकास प्रशासन का अर्थ। विकास प्रशासन शब्द का सबसे पहले प्रयोग भारत के एक प्रशासनिक अधिकारी U.L. गोस्वामी के द्वारा एक लेख द स्ट्रक्चर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया में किया गया है। ठीक है, जो 1955 में द इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, विकास प्रशासन के अन्य प्रतिपादकों में जॉर्ज ग्रांट का नाम अग्रणी माना जाता है। इसके बाद विडनर, रिक्स, हैडी, मॉन्टगोमरी, पाई, पानिंदिकर आदि विद्वानों ने विकास प्रशासन की अवधारणा की व्याख्या प्रस्तुत करने में सहयोग दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ विद्वानों के नाम बताए गए हैं जिन्होंने विकास प्रशासन की अवधारणा को प्रस्तुत करने में सहयोग दिया है। ठीक है, और बताया गया है कि जो विकास प्रशासन शब्द है इसका प्रयोग किसके द्वारा, कब और कैसे किया गया था। ठीक है, कुछ विद्वान विकास प्रशासन का अर्थ आधुनिकीकरण से लगाते हैं और कुछ इसे आर्थिक विकास की प्रक्रिया मानते हैं। ठीक है, कुछ विद्वान तो इसको आधुनिकीकरण मानते हैं और कुछ इसको जो है आर्थिक विकास की प्रक्रिया मानते हैं, यानी कि सभी के मत जो है इसको लेकर अलग अलग हैं। जबकि कुछ का मानना है कि यह प्रशासनिक विकास का पर्यायवाची है तथा कुछ इसे जनता की बढ़ती विकासात्मक आवश्यकताओं और मांगों को संतुष्ट करने की क्षमता से लगाते हैं। कुल मिलाकर यही बताया गया है कि सभी विद्वानों का जो है विकास प्रशासन से लेकर अलग अलग मत रहा है। विकास प्रशासन की परिभाषाएं। यहाँ पे कुछ परिभाषाएं दी गई हैं जो विकास प्रशासन से रिलेटेड हैं। ठीक है, प्रोफेसर ए विडनर के अनुसार विकास प्रशासन राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक प्रगति के लिए संगठन का मार्गदर्शन करता है। ठीक है, यह मुख्य रूप से एक कार्योन्मुख एवं लक्ष्योन्मुख प्रशासनिक प्रणाली पर बल देता है। ये परिभाषाएं आपको ऐसे ही एज इट इज़ याद करनी पड़ेंगी। आप इनमें से कोई भी दो परिभाषाएं अच्छे से याद कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा विकास प्रशासन की अवधारणा। ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछा गया था। तो एडवर्ड विडनर ने डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ए न्यू फोकस फॉर रिसर्च में विकासशील देशों को एक महत्वपूर्ण अंग माना है। ठीक है, ये एक विद्वान है, इन्होंने जो है विकासशील देशों को एक महत्वपूर्ण अंग माना है। उनके अनुसार विकास प्रशासन गतिशील राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक लक्ष्यों की उपलब्धि की ओर संगठन के मार्गदर्शन की प्रक्रिया का रूप लेता है। किसी अन्य विद्वान के अनुसार विकास प्रशासन का व्यावहारिक प्रयोग सामाजिक परिवर्तन है। ठीक है, यहाँ पे विद्वानों के द्वारा जो है विकास प्रशासन की अवधारणा को बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट एंड हमारा लास्ट टॉपिक है विकास प्रशासन के तत्व। ठीक है, तो जो विकास प्रशासन उसके तत्व कुछ इस प्रकार हैं। ठीक है, सबसे पहले है परिवर्तन उन्मुखी। ठीक है, इस विकास प्रशासन का केंद्रीय संबंध सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तनों से होता है। ठीक है, इसका नाम ही है चेंज ओरिएंटेड। ठीक है, ये जो विकास प्रशासन होता है ये सामाजिक और जो आर्थिक परिवर्तन होते हैं उनसे संबंधित पाया जाता है, इसी को परिवर्तन उन्मुखी बोला जाता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट है हमारा परिणाम उन्मुख यानी कि रिजल्ट ओरिएंटेड। लोक प्रशासन को परिणामोन्मुखी होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो सामाजिक आर्थिक परिवर्तन है उसको एक समय की अवधि के भीतर संपन्न होना चाहिए, यानी कि इसके लिए एक टाइम निश्चित कर देना चाहिए कि इस समय के अंदर हमें ये कार्य पूरा करना है, तो इसलिए परिणाम उन्मुखी होना चाहिए। ठीक है, विकास प्रशासन आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है हमारा संचार, निष्ठा और समर्पण।
ठीक है। एक प्रशासनिक प्रतिबद्धता में परिवर्तन लाने की आवश्यकता होती है, ठीक है, ये हमने अभी पढ़ा है। फिर विकास प्रशासन को केवल योजना एवं उसके विकासात्मक कार्यों के क्रियान्वयन की ओर केंद्रित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसका जो ध्यान है वो समाज के बदलाव की ओर होना चाहिए, ठीक है। जो विकास प्रशासन है वो केवल उसमें यही नहीं होना चाहिए कि हमने योजना बनाई फिर कार्य किया, ठीक है, नहीं, इसके अलावा समाज के बदलाव की ओर उनको कदम बढ़ाना चाहिए। यही संचार निष्ठा और समर्पण है, ठीक है। इसी के द्वारा हम अपने विकास प्रशासन को उन्नत कर सकते हैं, ठीक है। आगे है ग्राहक उन्मुखी, ठीक है। विकास प्रशासन को ग्राहक उन्मुखी होना चाहिए। अब हम समझते हैं कि जो ग्राहक उन्मुखी है वो क्या है, ठीक है। इससे ग्राहकों यानी कि जो नागरिक होते हैं उनकी आकांक्षाओं और आग्रह को संतुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाले लोग विशेष क्षेत्रों के लोगों की आवश्यकताओं और इच्छाओं को रणनीतिक तरीकों से संतुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। यानी कि बताया गया है किसी भी विशेष क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जो इच्छाएं होती हैं, आवश्यकताएं होती हैं, उनको एक रणनीतिक तरीके से पूरा करना चाहिए, ठीक है। यानी कि पहले रणनीति बनानी चाहिए, फिर उसके बाद जो उसे लागू करना चाहिए। यही होता है ग्राहक उन्मुखी। फिर आगे है अस्थायी आयाम, ठीक है। विकास प्रशासन की एक प्रमुख बाधा है जैसे समय, ठीक है। इसे इस ओर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि किस प्रकार से नागरिकों की आवश्यकताओं को एक निश्चित समय के अंदर पूर्ण किया जा सके, ठीक है। ये अभी हमने ऊपर पढ़ा था, ठीक है। ये वही है कि इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से हमें नागरिकों की आवश्यकताओं को एक निश्चित समय के अंदर पूरा करना चाहिए। आगे है योजनाबद्ध एवं समन्वित प्रयास, ठीक है। विकास प्रशासन का तात्पर्य एक संगठित एवं नियोजित विकास की रणनीतियों से है, ठीक है। यानी कि एक संगठित होना चाहिए ये और नियोजित विकास, ठीक है। इसमें नौकरशाहों और नागरिकों की भागीदारी के मध्य सहयोग की आवश्यकता भी होनी चाहिए, ठीक है। जो नौकरशाही होते हैं, जो कार्य करते हैं वो, और जो नागरिक जो इसके अंदर भाग लेते हैं, उनके बीच एक सहयोग की भावना होनी चाहिए, ठीक है। और कोई भी कार्य जो किया जाता है वो एक रणनीति के साथ या फिर संगठित होकर या फिर नियोजित विकास की जो रणनीतियाँ होती है वो अच्छे से तैयार करनी चाहिए, तभी जो है हम विकास प्रशासन को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। आगे है लक्ष्य उन्मुखी प्रशासन। जो विकास प्रशासन है उसको लक्ष्य उन्मुखी होना चाहिए और इसका मुख्य लक्ष्य हमारे आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक परिवर्तन, ठीक है, परिवर्तन भी लाना है इसके अंदर, ठीक है। यानी कि हमारा जो आर्थिक विकास है उसके साथ साथ जो सामाजिक विकास है उसमें भी परिवर्तन लाना बहुत ही ज़रूरी है। प्रबंधकीय क्षमता। फिर नेक्स्ट हमारा प्रगतिवाद। यह विकास प्रशासन का एक महत्वपूर्ण कार्य है। ये मानव प्रगति के लिए दूरगामी भविष्य को प्राप्त करने की तैयारी करता है, ठीक है। आगे है भागीदारी, ठीक है। रचनात्मकता तथा नवीनता, जवाबदेही व उत्तरदायी। तो ये कुछ विकास प्रशासन के तत्व इस प्रकार थे। आप इनको अच्छे से रीड आउट कर लेना ताकि आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर पाएँ, ठीक है। एंड लास्ट है हमारा निष्कर्ष। विकास प्रशासन ने तुलनात्मक लोक प्रशासन के अंग के रूप में अपनी यात्रा की शुरुआत की थी तथा यह सदैव ही अपनी पहचान की तलाश में रहा। इसने विषय के समांतर विकासात्मक आर्थिक में खुद को स्थापित किया, लेकिन विकास प्रशासन को सदैव ही अपनी पहचान के लिए संकट का सामना करना पड़ा। ये आप निष्कर्ष में लिख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।